बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। जैसे कि आपने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में फिल एंड स्ट्रोक को डिस्कस किया था। फिल एंड स्ट्रोक के बारे में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कशन की थी, बहुत अच्छे से आप लोगों को हर चीज़ को बताया था। ठीक है, हमने RGB को देखा था, स्मिक को देखा था, कलरिंग को देखा था। ठीक है, और हमने स्ट्रोक के बारे में भी कुछ ऐसा काफ़ी चीज़ें देखी थी। ये सारी चीज़ें मैंने कैप, कॉर्नर, स्ट्रोक्स, एरोहेड्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो अच्छे से। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी DM करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है। आप इस पे काम करेंगे तो थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे इस पे काम करते हुए। ठीक है, तो सारे टूल्स ही वैसे इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आपको काम करना आ जाए, इंटरेस्ट होना चाहिए। वैसे किसी काम को करने के लिए ना सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट है, और अगर नहीं भी है तो इंटरेस्ट बनाए आप अपना। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को उसको दिल से करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो टूल सारे ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इनका यूज़ करना आना चाहिए, सारे फीचर्स का पता होना चाहिए कि कौन से टूल से हम कौन सा फीचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब अब मैं बात करती हूँ रोटेट टूल की। तो यहाँ पे टूल बार में हमारे पास रोटेट टूल है। यहाँ पे ये है रोटेट टूल, आपको नेम भी शो हो रहा है और साथ इसकी शॉर्टकट की शो हो रही है, जो कि है हमारे पास R। ठीक है, अब रोटेट टूल के नाम से तो हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ों को रोटेट ही करेगा। ठीक है, रोटेशन के लिए यूज़ होगा, किसी ऑब्जेक्ट को, इमेज को। ठीक है, शेप जो हम बना सकते हैं। ठीक है, इमेज कुछ भी हम लेंगे, उसको अगर हमें रोटेट करना है तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं रोटेट टूल से। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि रोटेशन तो हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते थे। हमने जब सिलेक्शन टूल किया था तब भी हमने उसके साथ जो हमने उसका एक फीचर देखा था, बाकी फीचर्स के साथ एक फीचर उसका ये भी था कि हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटेट उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनका काम ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, लेकिन उनके डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो एक ही काम करता है, उसके और भी फिर फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे सिलेक्शन टूल और रोटेट टूल दोनों ही करते हैं रोटेट। ठीक है, लेकिन इन दोनों के और भी फीचर्स हैं। तो पहले मैं अब आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ सिलेक्शन टूल को, कि हम सिलेक्शन टूल से कैसे रोटेशन करते थे। ये हम कोई शेप लेते थे। ठीक है, सिलेक्शन टूल हमने सिलेक्ट किया और हम इसके एरो को यहाँ पे रख के इसको रोटेट करते थे। ठीक है, जहाँ भी आपने इसको रोटेट करना होता था वहाँ आप इसको रोटेट करते थे। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं एक एलिप्स टूल ले लेती हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, तो हम अब आपने सिलेक्शन टूल से तो देख लिया कि हमने सिलेक्शन टूल से कैसे सिलेक्शन की है। ठीक है, अब हम रोटेट टूल को यूज़ करके कैसे हम रोटेट कर सकते हैं। ये मैंने एक इस तरह कुछ शेप बनाई है। ठीक है, किसी भी तरह बना लें आप, इस तरह बना लें। ठीक है, कोई भी शेप चाहिए आपको, रोटेट करना है ना, रोटेट करके देखना। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करती हूँ, कोई और कलर दे देती हूँ इसको रेड, और इसको हम कलर कुछ और दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमें रोटेट करना है इस शेप को, तो हम रोटेट टूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करके, लेफ़्ट क्लिक करके आपने इसको माउस के साथ रोटेट करना है। ठीक है, मैं लेफ़्ट क्लिक मैंने होल्ड किया हुआ है और मैं माउस को, ठीक है, घुमा रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका जो शेप है आपकी वो रोटेट हो रही है। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर, ठीक है, अब अगर मैं इसको, ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको भी बताती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये, सॉरी, अगर मैं इसको उठाकर
अगर मैं यहाँ से रोटेट टूल लेते हैं, हम इसको उठाकर हम यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये पॉइंट पहले एंकर पॉइंट जो था ये हमारे पास सेंटर पे था, सॉरी एंकर नहीं, पिवट पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले सेंटर पे था, तो हमारी शेप इस तरह, ठीक है, रोटेट कर रही थी। लेकिन अब मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रख दिया है, तो ये कुछ इस तरह मूव करेगा, रोटेट करेगा, सॉरी, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग। अब इसका क्या मकसद है कि जहाँ पर भी हम इस पिवट पॉइंट को सेट करेंगे, ठीक है, ये जो हमारी शेप होगी, हमारी कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट होगा, वो उस पिवट पॉइंट के ही अराउंड मूव करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये आपने जब भी किसी चीज़ को रोटेशन देनी है, रोटेट करवाना है, तो आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि आपने पिवट पॉइंट अपना कहाँ सेट करना है, किसके अराउंड आपने रोटेशन देनी है, ठीक है। सेम चीज़ इसमें है। अगर हम इसका देख लेते हैं पिवट पॉइंट, तो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम सिलेक्ट आपने करना है पहले शेप को, फिर आपने रोटेट टू लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे पिवट पॉइंट है। अब मैं इसको सिर्फ होल्ड करके घुमा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है। अच्छा, तो हम इसकी पिवट पॉइंट को कुछ यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, यूँ। अब मैं इसको ये देखिए कुछ इस तरह रोटेट करती हूँ, ठीक है। जहाँ भी आप पिवट पॉइंट को सेट करेंगे, आपकी शेप, आपका ऑब्जेक्ट उसके अराउंड ही रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है, ठीक है। ये तो होगी कुछ बेसिक सी चीज़ें, एक आपको मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं, ठीक है। मैं इसी शेप को ले लेती हूँ, एक सर्कल ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास पेन आ गया, ठीक है। अब मुझे इसके अराउंड, इस सर्कल के अराउंड मुझे किसी शेप्स में कोई भी शेप बना लेती हूँ, मुझे उसको ना इसके अराउंड रोटेट करवाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से कोई और शेप ले लेती हूँ, कोई भी शेप ले सकते हैं, स्टार टूल ले लेते हैं हम, ठीक है। अब ये मेरी स्मार्ट गाइड ऑन है। स्मार्ट गाइड का फिर से बता दूं, व्यू पे जाके ये आपने स्मार्ट गाइड यहाँ से ऑन रखनी है। स्मार्ट गाइड आपको गाइड करता रहता है, ठीक है, कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे ही आप कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके करें ताकि आपकी सारी चीज़ें एग्जैक्ट वैसी ही रहे, आपकी शेप की साइज एग्जैक्ट रहे, ठीक है। और एक काम क्या करते हैं, हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें कुछ डिफरेंस नजर आए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा आ गया बिल्कुल सेंटर पे। अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट रखना है। जिस भी आपने चीज़ को रोटेट करवाना है, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट किया। अब हम रोटेट टूल लेंगे, इसको हम सेंटर पे रख के आपने Alt प्लस लेफ्ट क्लिक करना है और आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। क्या करना है आपने, मैं आपको फिर से बता दूं, आपने सेंटर पे रखना है, Alt प्लस लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि कितने एंगल पे। अच्छा चलिए, मैं आपको ना पहले इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी कॉपी ले लें, ठीक है, सॉरी, रोटेट टूल ओपन है हमारे पास। अच्छा जरा छोड़े, हम एंगल से ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इसको हमने उठाकर, ये हमें अभी सेंटर गाइड करेगा कि ये सेंटर है। Alt प्लस लेफ्ट की करना है आपने, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपको तो पता है कि 360 डिग्री का हमारे पास टोटल एंगल होता है, ठीक है। आपने इसको कितना मूव करना है वो आप देख सकते हैं। अगर मुझे 25 स्टार्स चाहिए तो मुझे कितना एंगल रखना होगा कि मेरे पास 25 स्टार्स आ जाए, ठीक है। यहाँ से मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ, 360 डिवाइडेड बाय 25 कर लेते हैं, तो 14.4 अगर हम एंगल दें तो हमारे पास 25 स्टार्स बनेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ से प्रीव्यू करना है, ठीक है, और ओके नहीं करना है, कॉपी लेनी है इसकी हमने, ठीक है। अगर आप ओके कर देंगे तो बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी आपके पास। हमें इसकी कॉपी चाहिए तो हम इसको कॉपी कर देंगे। तो ये देखा आपने, इसकी कॉपी आ गई है।
अब आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करते जाना है और ये आपके पास 25 स्टार्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उतने ही एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कलर्स का चला गया, आपने टेंशन नहीं लेनी है, कंट्रोल डी प्रेस करते हुए आपका जा सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या सीन है इनका कि ये सारे टोटल स्टार्स हमारे पास 25 ही हैं, आप बेशक गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो आप टोटल एंगल के साथ डिवाइड कर लें कि कितनी आपको चीज़ चाहिए है। ठीक है, उतने एंगल के साथ आप रख कर इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि उसी एंगल के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट ये उसके रोटेट हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ही हुआ है, तो आप इसको सिलेक्ट करके वो भी कर सकते हैं, कलरिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं रखते हैं। अच्छा, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो कि हमने अगर किसी शेप को दूसरी शेप के अराउंड रोटेट करवाना हो तो हम उसको कैसे करते हैं, हम अपने पिवट पॉइंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करती हूँ, सारे को डिलीट कर देते हैं। अब हम कुछ और बनाते हैं, जैसे कि रोटेट टूल को ही यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं। ठीक है, मैं एलिप्स टूल ही ले रही हूँ, मैंने ली एक सर्कल बना लिया। ठीक है, ठीक है, इसको अब हम कलर दे देते हैं। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अब हम इसको फिल दे देते हैं, ब्लैक दे देती हूँ मैं। ठीक है, ये मैं इसको ब्लैक पे दे दिया। ठीक है, इसको हम कुछ सेंटर में मूव कर देते हैं कुछ इस तरह। अच्छा, अब हम बनाने क्या वाले हैं, हम बनाने लगे हैं वॉच क्लॉक। ठीक है, क्लॉक बनाने लगे हैं, वॉल क्लॉक। हम रोटेशन टूल को ही यूज़ करके वॉल क्लॉक बनाएंगे। ठीक है, ये हमने इसका पूरा हमने एक सर्कल ले लिया है। अब हम दोबारा से एक सर्कल बनाते हैं इसके बिल्कुल सेंटर पे जाके। ठीक है, यहाँ से हम शेप ले लेते हैं, सेंटर पे बनाएंगे तो आपका जो जब रोटेट करेगा ना, ज़्यादा बड़ा नहीं आपने लेना है, छोटा सा लेना है, कुछ इस तरह। ठीक है, मैं इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके थोड़ा सा सेंटर में लेके आती हूँ। ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल सेंटर पे है। हम इसको फिल कोई और दे देते हैं ताकि ये हमें अच्छे से शो हो जाए। मैं इसको कुछ रेड देकर देते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिलेक्ट रखना है सिलेक्शन पॉइंट के साथ। ठीक है, सिलेक्शन टूल के साथ आपने इसको सिलेक्ट रखना है। आपने फिर से वही काम करना है, रोटेट टूल को लेना है, सेंटर पे रखना है, ऑल्ट प्लस आपने इसको लेफ्ट क्लिक कर देना है और आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब हमें 12 सर्कल चाहिए। ठीक है, एक हमने बना लिया है, अब हमें 12 टोटल चाहिए कि 12 डिजिट्स होते हैं हमारे क्लॉक पे। तो अगर हम अब दोबारा से कैलकुलेटर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 12 करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एंगल आखिर कितना चाहिए इनके दरमियान, 30। ठीक है, तो इट मीन्स हमें 30 का एंगल चाहिए। हम यहाँ पे 30 राइट डाउन कर देंगे, कॉपी कर देंगे और हमारे पास ये इसकी कॉपी आ जाएगी। कंट्रोल प्लस डी, आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रहने देना है और फिर ही कंट्रोल डी वो काम करेगा, वरना कंट्रोल डी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ये 12 सर्कल बन गए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसके बनाते हैं मिनट्स। अब मैं कोई और शेप ले लेती हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल शेप को इस तरह ले लेती हूँ, बिल्कुल छोटा सा ले लेते हैं ताकि हमारे सर्कल के अंदर पूरा भी आ जाए। ठीक है, इसको हम कलर कोई और दे देते हैं, येलो दे देते हैं। ठीक है, येलो कलर फिल कर देते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा येलो कलर आ गया। ठीक है, अब आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में ये आपको शो कर रहा है, सेंटर कर दे रहा है। अब ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, कुछ इस तरह। ठीक है, अब ये उस तरफ मूव हो गया है, हम इसको सेंटर में ले आते हैं। ये कुछ
ज़्यादा ही छोटा हो गया है। कोई मसला नहीं है, सेटिंग्स करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपने परेशान नहीं होना है, बस सुकून से आपने बैठ के इनकी सेटिंग्स करनी है। डिज़ाइनिंग का काम ही ये है कि आप सुकून से करें, ठीक है। कुछ इस तरह आपने इसको भी फुल ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप सेंटर पे, सॉरी यहाँ, ठीक है। अब ये इसके सेंटर पे आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें मिनट्स कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो हम इसको 60 टाइम्स हम चाहते हैं कि ये 60 टाइम्स आ जाए हमारे पास रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप जो भी हमने बनाई है, ताकि हमारे 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाए। हम इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके रखेंगे, हम फिर से रोटेट टूल लेंगे, उसको सेंटर पे लेके आएंगे, ठीक है। ये आपको जहाँ भी सेंटर शो करेगा ये ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे और आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर से कैलकुलेटर चाहिए हमें, 360 डिवाइडेड बाय, अब हम करेंगे 60, ठीक है, क्योंकि हमें 60 मिनट्स चाहिए। तो ये कितना आता है 6। इसका मतलब है कि अब हम 6 का एंगल रखेंगे तो हमारे पास ये 60 टाइम्स आ जाएंगे। कॉपी करना है आपने और ये आपके पास कॉपी आ गई है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे, ठीक है। कलर की आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको हम कलर की सेटिंग बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने 6 डिग्री एंगल लिया था और हमें 60 मिनट्स चाहिए थे, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट 60 ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करती जाऊंगी और ये हमारे पास टोटल 60 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको करके इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 60 मिनट्स, ठीक है। मैंने सिलेक्शन टूल लिया है। अब मैंने पहले इसके जो सर्कल्स हमने बनाए थे, 12 डिजिट्स जो हमने लिए थे, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया था और ग्रुप कर लिया था, ठीक है। ये हम इसको मूव करें और नीचे से अगर हम सर्कल्स को यहीं पे रहने दें, हाँ ठीक है। अब हम इसको सारे को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अब हमारा कोई भी इधर से उधर ना हो और हम बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे रहें, हमें काम करने में आसानी हो, कोई भी चीज़ हिल झुल कर हमें डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। ये आपने कुछ ऐसे देख लेना है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल सेंटर पे ही प्लेस में ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल ठीक प्लेस हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इन पर क्लिक करूं तो अब हम इसको वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी नीडल्स बना लेते हैं। नीडल्स बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर शेप लेती हूँ, उसको मैं कुछ इस तरह रखा मैंने। इसके पिल को हम कोई और कलर दे देते हैं, जिसके येलो कलर दे देते हैं, ठीक है, ये वाला कलर, ठीक है। अब मुझे इसका थोड़ा सा पॉइंटेड बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट पेन टूल लिया, यहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पाथ पे यहाँ पर भी मैं इसको ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों साइड्स ही पॉइंटेड चाहिए। सॉरी फॉर द नॉइज डिस्टर्बेंस। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेना है और आपने इसको यहाँ से इस तरह कुछ मूव करना है और ये आपकी पॉइंटेड शेप आ जाएगी। यहाँ से भी आपने ऐसे ही करना है, इस तरह कुछ, ठीक है। ये आपकी नीडल्स बन जाएगी, ठीक है। मैं इसी की एक और कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है, सॉरी, कुछ इस तरह। ये हमने इसकी कॉपी ले ली। अब मैं एक नीडल को थोड़ा सा लेंथ में, हम इसको सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट करें, फिर ही आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कीजिएगा, साथ को शिफ्ट प्रेस कीजिएगा ताकि आपकी प्रोपोर्शंस बिल्कुल एग्जैक्ट रहें, डिफरेंशिएट ना आए, कहीं से बड़ी छोटी ना आ जाए, ठीक है। एग्जैक्ट शेप रहती है अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके रखते हैं, ठीक है। कुछ मैंने इस तरह कर लिया। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका सिर्फ एक एंकर पॉइंट को लेकर इसको थोड़ा सा इनवर्ड मूव करती हूँ, लाइक दिस। यहाँ से भी कुछ इस तरह ही करती हूँ और कुछ इस तरह कि ऊपर से हमारे पास थोड़ी सी नैरो हो और नीचे से कुछ इस तरह, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसको भी इसकी मेरा ख्याल साइज ठीक है, इसका
सिर्फ हम इसको डायरेक्शन टूल के एक एंकर पॉइंट हम इसका सिलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा, इसको हमने कुछ इस तरह सिलेक्ट करना है और ये ऐसे आपने इसको थोड़ा सा इनवर्ट मूव करना है। ज़्यादा नहीं, बस इतना, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 नीडल्स बन चुकी हैं, ठीक है। मैं इनको सिलेक्शन टूल के साथ थोड़ा थोड़ा रोटेट करवा देती हूँ, इसको कुछ इस तरह और इसको लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसको हम इसके ऊपर कुछ इस तरह प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी आ गई नीडल्स। यहाँ से मैं थोड़ा सा और रोटेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, एलिप्स टूल, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ, लाइक ग्रे दे लेते हैं, चलें ग्रे कलर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। सिलेक्शन टूल से फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर आपने लाकर यूँ सेट कर देना है इसको, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपकी नीडल्स बन गई हैं। आपने इनको सिलेक्ट करना है, इनको राइट क्लिक करना है और ग्रुप कर देना है, ताकि ये आपकी एग्जैक्ट आप इनको उठाएं और इनको यहाँ पे आप देख लेंगे सेंटर पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट पर ही है। अब क्या है कि हमारी नीडल्स बाहर को जा रही है, तो हम इनकी वही चीज़ करेंगे कि हम इनकी शेप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट को आपने प्रेस करके छोटा करना है ताकि प्रोपोर्शंस एग्जैक्ट रहें, कुछ इस तरह, ठीक है। सेंटर में मैंने इसको पुट करना है, ठीक है। अभी भी हमारी ये बाहर जा रही है, थोड़ी सी और छोटी कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी नीडल्स आ गई। हम एक नीडल और बना लेते हैं सेकंड्स की, ठीक है, क्योंकि सेकंड्स भी होते हैं हमारे। हम इस तरह, उसकी थोड़ी नीडल बड़ी होती है, इसको यूँ कर लेते हैं, पेन टूल से इसको एंकर पॉइंट सेट करते हैं, ठीक है। और हम डायरेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, सॉरी, इसको थोड़ा सा पॉइंटेड करते हैं, ज़्यादा नहीं करना, कुछ इस तरह। यहाँ से आपको हर टूल का पता होना चाहिए कि किससे आपने क्या यूज़ करना है। इसका कलर वैसे थोड़ा डिफरेंट ही हमें रखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास सेकंड्स हैं। अगर हम इसको कुछ लाइट कलर दे दें लाइक दिस, तो कैसा रहेगा, मूव करके देख लेते हैं कि किस तरह आ रही है, ठीक है। वही काम करना है आपने, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें, इसकी लेंथ को थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ये सिर्फ डिजिट्स के ऊपर तक ही रहे, ठीक है, ज़्यादा बाहर ना जाए। पहले मैं इसको यहाँ से, इसको भी हम थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं। अब हम सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेंगे और इसके एक एंकर पॉइंट को हम थोड़ा सा इनवर्ट मूव करेंगे और थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह मूव करेंगे, ठीक है। ये आपने देखा, थोड़ी पॉइंटेड से आपने बनानी है, क्योंकि इसी तरह की, इसी शेप में नीडल्स होती हैं, ठीक है। मुझे इसका कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आई विल गिव इट लाइक सम अदर येलो, मे बी इट विल लुक गुड, नॉट मच बेटर, विल गिव सम अदर वन। चलिए थोड़ा डार्क देकर इसको कलर दे देते हैं हम, ठीक है। इसकी शेप को हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसकी मैं शेप को थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। इसको उठाकर हमने इसके बिल्कुल यहाँ रख देना है। कोई मसला नहीं है, आप अपनी सेटिंग करते रहें, ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, जैसे जैसे आप डिज़ाइनिंग करते रहेंगे आप आती रहेंगी। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ रोटेट करवा देते हैं, फिर इस तरह। अब हम इसको प्रेस करते हैं, ठीक है।
कि हमारी ये जो है इस तरह है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, जो हमने सर्कल यहाँ पे बनाया था, ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे सेंटर पे रखा था, वो हमारे पीछे चला गया। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसको नीचे से सिलेक्ट करना है, सर्कल को सिर्फ सिलेक्ट करना है आपने, और आपने अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, और ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी हमने टूल्स हमने यूज़ किए हैं। रोटेट टूल को ही मोस्टली हमने यूज़ किया है, हमने शेप्स को यूज़ किया है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे दोबारा से यूज़ हुए हैं। तो ऐसे ही होगा, जाहिर सी बात है, आपने कोई भी चीज़, कोई भी शेप बनानी होगी तो आपको बहुत सारे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, फिर ही आप जाकर एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। कलर, फिल, स्ट्रोक, सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं, सबको यूज़ करके हमने एक वॉल क्लॉक बनाई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हमने बनाया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कलरिंग को आप जैसे एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, सारे को आप ग्रुप कर दें, ठीक है, कोई भी चीज़ इधर से उधर मूव नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, हर चीज़, हर टूल, हर शेप की आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हर टूल का आपने फीचर देख लेना है कि हर टूल का फीचर क्या क्या है, कि वो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अगर आपको ये सब पता होगा तो जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग करने बैठेंगे, कोई शेप, कोई ऑब्जेक्ट बनाने बैठेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप आराम से बस बना सकते हैं, आपको पता होगा कि इस टूल से मैं ये काम कर सकता हूँ, इस टूल से ये फीचर है, इसका ये काम है, तो आप आराम से बस टूल को सिलेक्ट करेंगे और वो काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमें पता था कि सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डायरेक्ट से पेन टूल से हम एंकल को ऐड कर सकते हैं पाथ के ऊपर, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से हम उसको इनवर्ट की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए हैं। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही आपको याद रहता जाएगा कि आपने किस तरह ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है और सारे फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल देखा है, रोटेट टूल। आई होप आपको समझ आ गई हो। बाकी सारे टूल्स का भी आपको ऑलमोस्ट रिवीजन ही हो गई होगी, क्योंकि हमने काफ़ी सारे टूल्स यूज़ किए हैं आज, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट किया करें, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा करें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।